हो गई, अब कोई डर नहीं है, सभी लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जो लोग जो शोषण भी करते थे वो भी कह रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, भले ही मुंह पर कह रहे हो लेकिन कह रहे हैं, इसका मतलब है कानून आपके साथ है। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डर बैठा है, कोई शंका है, तो फिर ये आपकी दुर्गत है। क्योंकि एक गीत जो लिखा गया है कि रहा तू गुलाम चाहे अपने चलन से, दे गए आजादी भीम अपने कलम से। सुनते हो मोबाइल वगैरह में आप लोग सुनते होंगे, तो इस गीत का भी बहुत महत्व है। तो गुलाम मत बनिए, उन विचारों को त्यागिए जो आपके हित में नहीं है। जो आपके हित में नहीं है उन विचारों को त्याग देना बेहतर है। एक डॉक्टर को से आप दवा करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या आप आजीवन उससे कराते रहेंगे? डॉक्टर बदल देंगे। आप कहेंगे नहीं यहाँ नहीं ठीक हो रहा, चलिए वहां ठीक होगा, वहां हम चले चले वहां ठीक हो जाएगा। तो एक विचार से आपको फायदा नहीं हुआ तो दूसरे विचार में आ जाइए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको पुराने विचारों से कोई फायदा नहीं हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले, मां सावित्री बाई फूले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो विचारधारा लिख कर दिया, उन्हीं से आपको जो है फायदा पहुंचा है और उन्हीं से आप जो है सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। आपको कोई ये कहने वाला नहीं है कि इस होटल में क्यों आ गए, इस सड़क पे क्यों चल रहे हैं, इस गांव में। घर के चार दीवार के अंदर चाहे जो जैसा भेदभाव करे, अछूत का व्यवहार करे या किसका, लेकिन सामने नहीं कर सकता, क्योंकि कानून है। और कानून जब तक भारत का संविधान जिंदा है, आपको कोई दबा नहीं सकता, कोई आपको अछूत नहीं समझ सकता। अनुच्छेद 17 के तहत बाबा साहब ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है। अगर सिद्ध हो जाए तो आजीवन कारावास है, एक हत्या के बराबर उसमें सजा है कि किसी ने किसी के साथ अछूत का व्यवहार किया। अनुच्छेद 17 है संविधान में, उसके तहत इसके बाबा साहब ने खत्म कर दिया। सोच लीजिए, अब पहुंची कब? 70 साल बाद आपके पास पहुंचा। 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी, और पहुंच रहा है आपके इतने साल बाद, क्योंकि लोगों ने बताया नहीं। जब हमारे लोग पढ़ लिख लिए तो वो लोग बताए, तो हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको बताते रहेंगे। तो इसलिए हमारे लोग ही बताएंगे, इसलिए हमारे लोगों का जहां भी कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ चल रहा है, कोई और करने लगा, वहां भी जरूर पहुंचिए। तो याद रखिए 14 अप्रैल और 6 दिसंबर, चाहे जो भी काम हो, कुछ लोग शादी विवाह भी करते हैं 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को, उसको छोड़िए। इस पर हमको खुशी मनाने का दिन है 14 अप्रैल, अशोक मनाने का और स्मरण करने का बाबा साहब का 6 दिसंबर का दिन है। तो इसमें हम कोई कार्यक्रम का आयोजन न करें। कुछ लोग सोचते हैं ठीक है 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म हुआ था, उसी दिन हम शादी करें, हम कई निमंत्रण आता है 14 अप्रैल को। ये गलत है, ये गलत तरीके में हम लोग जा रहे हैं।